आज का दिन। आज है विश्व कपास दिवस। साथ ही आज ही के दिन कई महत्वपूर्ण घटनाएं घटी है जो हमारे इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए दर्ज होकर रह गई। उन्हीं में से कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में हम आप सभी सुनने वालों को जानकारी देंगे। साथ ही साथ जिन प्रसिद्ध व्यक्तियों का आज ही के दिन जन्म हुआ और जिन प्रसिद्ध व्यक्तियों का आज ही के दिन निधन हुआ, हम आपको उनके बारे में भी जानकारी देंगे। गांधी जी की नवजीवन पत्रिका 1919 में आज ही के दिन प्रकाशित हुई थी। 1950 में आज ही के दिन मदर टेरेसा ने कोलकाता में मिशनरीज ऑफ चैरिटी की स्थापना की थी। आज ही के दिन चंडीगढ़ 1952 में पंजाब की राजधानी बनी थी। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड इंडिया ने पहला राजीव गांधी वन्यजीव संरक्षण पुरस्कार 2000 में हासिल किया आज ही के दिन। स्वतंत्रता सेनानी तथा महात्मा गांधी जी के निकट सहयोगी नरहरि पारिक का जन्म आज ही के दिन 1891 में हुआ था। 1708 में आज ही के दिन सिखों के गुरु गोविंद सिंह का निधन हुआ था। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में क्रांतिकारियों की प्रमुख सहयोगी दुर्गा भाभी का जन्म 1907 में आज ही के दिन हुआ था। प्रसिद्ध क्रांतिकारी व्यक्ति केदारेश्वर सेन गुप्ता का निधन आज के दिन 1961 में हुआ था। प्रसिद्ध गजल और ठुमरी गायिका बेगम अख्तर का जन्म आज ही के दिन 1914 में हुआ था। प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी एवं लोकसभा अध्यक्ष बलीराम भगत का जन्म 1922 में आज ही के दिन हुआ था। प्रसिद्ध कवि एवं आलोचक विजयदेव नारायण शाही का जन्म 1924 में आज ही के दिन हुआ था। दोस्तों, जैसा कि मैंने आप सभी को बताया कि आज विश्व कपास दिवस है, तो आइए विश्व कपास दिवस के बारे में अब आप सभी को जानकारी देते हैं, जानते हैं विश्व कपास दिवस का थीम इस वर्ष का क्या है। साथ ही हम जानेंगे विश्व कपास दिवस के इतिहास के बारे में और इसके महत्व के बारे में। विश्व कपास दिवस हर साल 7 अक्टूबर को मनाया जाता है और इसकी हर साल एक थीम भी रखी जाती है। इस वर्ष की थीम यानी कि 2023 का थीम है मेकिंग कॉटन फेयर एंड सस्टेनेबल फॉर ऑल फ्रॉम फार्म टू फैशन। इस दिवस को संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य संगठन, संयुक्त राष्ट्र व्यापार व विकास सम्मेलन, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार केंद्र तथा अंतर्राष्ट्रीय कपास सलाहकार समिति द्वारा मनाया जाता है। विश्व कपास दिवस का आयोजन पहली बार वर्ष 2019 में किया गया था। इस दिवस के द्वारा कपास के महत्व पर प्रकाश डाला जाता है। कपास कपड़ा उद्योग के लिए अति महत्वपूर्ण है। इसके अतिरिक्त ये लोगों को बड़ी संख्याओं में रोजगार भी प्रदान करता है। 1 टन कपास 5 या 6 लोगों को वर्ष भर का रोजगार प्रदान करता है। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य विश्व भर में कपास अर्थव्यवस्थाओं के सामने आने वाली चुनौतियों को उजागर करना है। दोस्तों, जानते हैं विश्व कपास दिवस के उद्देश्य के बारे में। विश्व कपास दिवस मनाने का मुख्य उद्देश्य कपास और इसके सभी हितधारकों को उत्पादन, परिवर्तन और व्यापार में जोखिम और मान्यता देना है। साथ ही दानदाताओं और लाभार्थियों को जोड़ने और कपास हेतु विकास सहायता को मजबूत करना है। कपास से संबंधित उद्योगों और विकासशील देशों में उत्पादन हेतु निजी क्षेत्र तथा निवेशकों के साथ नए सहयोग की तलाश करना है। तकनीकी विकास को बढ़ावा देना तथा कपास पर आगे अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा देना है। विश्व कपास दिवस विश्व भर में कपास अर्थव्यवस्थाओं के सामने आने वाली चुनौतियों पर प्रकाश डालने का काम करेगा, क्योंकि कपास विश्व भर में कम विकसित, विकासशील तथा विकसित अर्थव्यवस्थाओं हेतु अहम है। ये दिवस अपने गुणों से प्राकृतिक फाइबर के रूप में व्यापार और उपभोग से लोगों को मिलने वाले लाभों हेतु कपास के कई फायदे मनाएगा। दोस्तों, विश्व कपास दिवस कार्यक्रम की मुख्य विशेषताओं के बारे में थोड़ी सी जानकारी। इस दिन का शुभारंभ कार्यक्रम सदस्यों, निजी क्षेत्र और अंतर्राष्ट्रीय विकास समुदाय हेतु ज्ञान साझा करने तथा कपास से संबंधित गतिविधियों एवं उत्पादों का प्रदर्शन करने का एक महत्वपूर्ण अवसर है। कपास मूल्य श्रृंखला के महत्व के बारे में मजबूत संदेश भेजने हेतु विश्व भर के फोटोग्राफरों को प्रोत्साहित करने के लिए फोटो प्रतियोगिता भी किया जाता है। एक फैशन शो भी रखी जाती है इस दिन, जो विश्व के विभिन्न हिस्सों से कपास के फैशन और डिजाइनरों को प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है। दोस्तों, स्वतंत्रता सेनानी तथा महात्मा गांधी जी के निकट सहयोगी नरहरि पारिक का जन्म आज ही के दिन 1891 में हुआ था। आइए उनके बारे में थोड़ी सी जानकारी देते हैं।
खेरा जिले के कठलाल के रहने वाले नरहरि द्वारकादास पारीक का जन्म 7 अक्टूबर 1891 को अहमदाबाद में हुआ था। गुजरात कॉलेज से बीए पास करने के बाद वे कानून की पढ़ाई करने के लिए मुंबई चले गए। एलएलबी पास करने के बाद उन्होंने अहमदाबाद में प्रैक्टिस शुरू कर दी। 1917 में वे अपनी पत्नी मनी बहन के साथ साबरमती आश्रम में शामिल हो गए। वो 7 मई 1917 को आश्रम की राष्ट्रीय शाला में शामिल हुए। 1923 से 1925 तक वे सूरत जिले के बारदोली तालुका के सरभोन गांव में रहे। 1928 में बारदोली सत्याग्रह के दौरान तथ्य खोज में उन्होंने प्रमुख भूमिका निभाई। उन्होंने 1930 तक गुजरात विद्यापीठ के रजिस्ट्रार के रूप में काम किया। धरासना सत्याग्रह के दौरान उन्हें 1933 तक जेल भेजा गया। 1933 में वे गांधी जी की वर्धा राष्ट्रीय शिक्षण योजना को लागू करने वाले पहले व्यक्ति बने। पारीक जी 1935 में हरिजन आश्रम के प्रबंधक के रूप में शामिल हुए। वो 1937 में मुंबई के बेसिक शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष थे। वो 1940 से 1941 तक सेवाग्राम में समग्र ग्राम सेवक विद्यालय में प्रिंसिपल रहे। उन्हें 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार कर लिया गया। साबरमती हरिजन आश्रम से निकालकर जेल में डाल दिया गया। वे 1956 तक भूदान गतिविधि के संबंध में लिखते रहे। 15 जुलाई 1957 को बारदोली में उनका निधन हो गया। तो दोस्तों, ये थी थोड़ी सी जानकारी गांधी जी के निकट सहयोगी नरहरि पारीक के बारे में, और ये जानकारी आज के लिए बस इतना ही।